हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन के सौजन्य से यूपी टीजीटी मैथ्स 2020, जी हाँ, यूपी टीजीटी मैथ्स 2020 की सामान्य सी जानकारी को एक वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास अंत तक कीजिएगा। तो आप जल्दी से फटाफट आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर यूपी टीजीटी की एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है और आप याद रखिए कि ये मौका आपके हाथ से जाने ना पाए। तो डियर फ्रेंड्स, आइए आपको सामान्य जानकारी मैं देता हूं कि आखिर टीजीटी क्या है, व्हाट इज टीजीटी। तो डियर फ्रेंड्स, आ जाइए व्हाइट बोर्ड पर। यूपी टीजीटी मैथ्स 2020 ये चैनल आपके लिए मैथ्स के विषय में बेहतर जानकारी प्रोवाइड करवाएगा, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज टीजीटी? तो डियर फ्रेंड, टीजीटी मीन्स होता है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जी हाँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मतलब क्या है? स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। तो 2020 में टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करने वाली एग्ज़ाम रेगुलेटरी कौन सी है? यूपीएससी एसएसबी। मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश, देख पा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्शन सर्विस बोर्ड, इसके द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एक क्या है कि परीक्षा है। इसको आप पास आउट करने के पश्चात अन्य नियमों तथा और अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए आप एक शिक्षक बन पाएंगे, जो कि आप क्लास 8 to 10 में आप मैथमेटिक्स का एक निपुण शिक्षक बनके उन बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने समझ लिया कि आखिर टीजीटी है क्या। मैंने आपको टीजीटी के विषय में एक सामान्य सी जानकारी दे दी और अब बात करते हैं आखिर कौन कौन सी वो अभ्यर्थी, वो कैंडिडेट जो टीजीटी के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चाहिए कि क्या आप उतनी योग्यता रखते हैं। तो जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप एक बार अवश्य एलिजिबिलिटी पर ध्यान देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी मैथ्स 2020 में कौन से अभ्यर्थी उसको एग्ज़ाम में अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वो कैंडिडेट जिन्होंने बीए अथवा बीएससी गणित विषय के साथ क्या किया हो, पास आउट किया हो, और उनका अपना क्या हो, प्रशिक्षण हो। जैसे प्रशिक्षण की बात मैं करता हूं तो जैसे बीएड है, आप यदि आपने बीएड या उसके समकक्ष ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो और थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यदि आपने बीएड के अलावा क्या किया हुआ है, एमएड है नहीं, पीएचडी किया हुआ है, या आपने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर खेल में कोई विशेष सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो वो आपकी अहर्ताएं जो होंगी बीटेज के रूप में मान्य होंगी, मतलब आपको उसका अतिरिक्त भारांक दिया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, अब बात मैं करने वाला हूँ कुछ जनरल अवेयरनेस की, एक सामान्य जानकारी की कि आखिर प्रश्न पत्र का ढंग क्या है, कैसे उसको सेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस में मैं आपके लिए जानकारी दे देता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के उसमें प्रश्न होते हैं, और उस क्वेश्चन पेपर में समस्त प्रश्नों की संख्या 125 होती है, और तो और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 4 अंक का होता है, 4 अंक का होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल अंकों की संख्या 500 होती है। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि अब की बार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए कि नो इंटरव्यू, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। इसीलिए ये तो आपके लिए काफ़ी और ज़्यादा सुनहरा मौका उत्पन्न करने वाली टाइम आ चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप देखने का प्रयास करिए। मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है मैथ्स में, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है, समयावधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे,
हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई समस्त जानकारी और सॉल्यूशन को बढ़िया से बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपके लिए। यदि कोई एडहॉक टीचर है, मीन्स जो अशासकीय विद्यालय में पढ़ाने वाले ऐसे तदर्थ शिक्षक, उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए प्रश्न पत्र वही 125 क्वेश्चन का होगा, लेकिन उनके लिए जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा कि 465 अंक का, अर्थात हर एक क्वेश्चन पर उनको कितना अंक प्राप्त होगा, 3.72, जिससे उनको टोटल रिटन में कितना प्राप्त करना पड़ेगा अंक, कितने में से कितना, देख पा रहे हैं कि 465 अंकों का उनका रिटन एग्ज़ाम होगा। और जबकि उनको पर ईयर उनको वेटेज के रूप में 1.75 मार्क दिया जाएगा और मैक्सिमम उन्हें 35 मार्क्स प्रदान किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जानकारी है उन टीचर्स के लिए, उनके लिए जो क्या है कि अशासकीय एडेड विद्यालय में टीचर हैं पहले से ही। और मैं आपको थोड़ा सा और लिए चलता हूँ कि सबसे बड़ी यहाँ पर एक और मुख्य बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्ज़ाम में उनके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं लगाई गई है। तो याद रखिए, आपके लिए दो तरफा लाभ होने वाला है कि पहली बात तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहा, बहुत बढ़िया हुआ। और इसमें दूसरी क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए आपके लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको टोटल वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं। हालांकि यूपी टीजीटी जो जिसमें समस्त विषय इंक्लूड हैं, जैसे उसमें मैथ्स है, उसमें साइंस है, होम साइंस है, अन्य सब्जेक्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है आप देख पा रहे हैं 12,900, आप देख पा रहे हैं 13 है। और इनमें चूंकि हम मैथ्स की एक स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं तो इसके विषय में हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में क्या है कि 1822, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में ये पद है, ये बालक वर्ग के लिए है, और उसी 12,913 में 167 पद जो है वो बालिका वर्ग के लिए है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक सामान्य सी जानकारी है। और आप ध्यान रखें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है 29/10/2020 से प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 29/10/2020 से प्रारंभ हो चुका है और शुल्क जमा करने की तिथि भी यही है, यहीं से आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं। और तो और जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो 27/11/2020 तक है। तो इसके पहले समय रहते हुए आप क्या करेंगे, कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन समस्त जानकारी रखते हुए हमारे YouTube चैनल के द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान में रख के आप क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी को ध्यान में रख के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी आप शुल्क को जमा करेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर यूपी टीजीटी मैथ्स में जो उसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है, उसका सिलेबस कैसा होता है, इसको भी मैं आपको अभी अवगत करा देता हूँ। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको क्या किया कि यूपी टीजीटी में जितनी सामान से जानकारी थी उसको आपके लिए क्या किया कि प्रोवाइड करने का कार्य किया है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि हाउ टू डू प्रिपरेशन, कैसे हम प्रिपरेशन करें, और व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्जाम पेपर, उसका पैटर्न क्या होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तैयारी करने से पहले याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। तो सर्वप्रथम पढ़ने का अर्थ हो गया कि हमें पहले एक अपनी नज़र, पैनी नज़र, सीकी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए सिलेबस पर। डियर फ्रेंड्स, पहले आप डिटरमिन कर लीजिए, एश्योर हो लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो आइए मैं अवगत कराता हूं आपको कि हमारे सिलेबस में मीन्स यूपी टीजीटी मैथ्स 2020 के पेपर में क्वेश्चन किन किन चैप्टर से बनने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अलजेब्रा से बताने का प्रयास करता हूं कि संभवतः प्रश्न कहां कहां से बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आ जाइए सिलेबस में अलजेब्रा देख पा रहे हैं आप। अलजेब्रा में क्या है कि सेट थियरी, जिसको आप पहले से पढ़ के आए हैं, समुच्चय सिद्धांत, उनसे संबंधित उनकी कॉन्सेप्ट, उनमें यूज होने वाले जो डी मॉर्गन्स वगैरह थ्योरम है उन पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सेट थियरी, इसमें वेन डायग्राम भी आ जाता है। तो सेट थियरी,
मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशन। आप जानते हैं कि जो मैपिंग है और यहाँ पर जो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में बन जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और भी बता दूं कि ध्यान दीजिए कि यूपी टीजीटी मैथ्स और पीजीटी इन दोनों के सिलेबस में चूंकि काफ़ी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यही चैप्टर्स यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी इंक्लूड रहते हैं, तो काफ़ी साम्यता पाई जाती है। इसलिए आप क्या करिए कि आप टीजीटी को अपने आप में तैयारी करके रखने के लिए चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन उसके पैरेलल आप पीजीटी का भी तैयारी करते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप आ जाइए, चलते हैं, देखते हैं अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज। डियर फ्रेंड्स, अनुक्रम और श्रेणी, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, तो जो लघुगणकी और चरघातांकी श्रेणी होती, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण से भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डियर फ्रेंड्स देखिए जरा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्रमचय और संचय से भी क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम, देखिए द्विपद प्रमेय एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए जरा ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समित संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और ये चूंकि हम जानते हैं कि ये इसका जो क्वेश्चन है वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रायः पूछा जाता है, तो डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेस्ट करके जहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या का सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें लॉगरिथम मीन्स लघुगणक, आपने क्या है अपनी बेसिक छोटी कक्षाओं में आपने लघुगणक को पढ़ा है, लेकिन उसकी अन्य और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा के अंतर्गत मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स की क्या कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट्स की क्या कॉन्सेप्ट है, मीन्स मैट्रिक्स, आव्यूह और सारणिक, इनसे भी संबंधित प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन रिपीटेट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। तो कृपया आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट से देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स की एक दूसरी ब्रांच है, उनसे भी कितने कितने क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से प्रायः पूछे जाते रहे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अवगत कराता हूँ नेक्स्ट ब्रांच की। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आइए, अभी मैंने आपको अलजेब्रा में आने वाले जो चैप्टर हैं कौन कौन से इंक्लूड होते हैं ड्यू टू योर टीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम 2020। तो आइए मैं आपको अवगत कराता हूँ कि कैलकुलस, कलन गणित से कौन कौन से चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन बहुधा बनते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, कैलकुलस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। लिमिट्स, देख रहे हैं, सीमाओं के विषय में उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देख पा रहे हैं, सत्ता और अवकलनीयता से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी कॉन्सेप्ट के आधार पे, और इन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को टेस्ट के आधार पे। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, स्पर्शी और अभिलंब के समीकरण संबंधित, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, अवकलन से संबंधित जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, तो इसलिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इनसे भी क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते रहे हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन के, क्योंकि कैलकुलस की गणित में दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल का और दूसरा इंटीग्रेशन का। तो डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन समाकलन में, जैसे कि आप जानते हैं जो कर्व होते हैं उन वक्रों की एरिया, उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना कि वो एक दूसरे को कवर करते हैं, जो बाउंडेड एरिया है उसका कैसे हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। डियर फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। टेलर्स मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन, इनसे संबंधित क्वेश्चन,
रोलिस और दो थ्योरम, एक और है मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान जो थ्योरम है उनसे भी क्वेश्चन प्रायः कैलकुलस गणित के अंतर्गत पूछे जाते रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उससे अवगत कराता हूँ आपको। तो डियर फ्रेंड्स, आइए, पहले मैंने आपको अलजेब्रा से संबंधित जो चैप्टर हैं कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, और उसके बाद कैलकुलस संबंधित। अब बात करते हैं आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो यूपी टीजीटी मैथ्स के एग्जाम में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा, मैं आपके लिए एक सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कैंडिडेट को कि चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसका हमें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जितनी भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, मतलब उनका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपका ये कर्तव्य बनता है ना कि वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक ना डियर फ्रेंड्स। और वीडियो को हमारे क्या करें, लाइक शेयर करने के पश्चात सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको फ्री टू हियर, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, सब कुछ मुफ्त में। आइए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अवगत करवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो होती हैं आइडेंटिटीज़, जो सर्वसमीकरण उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सर्कुलर फंक्शन, वृत्तीय फलन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल के अंतर्गत और कौन कौन से ऐसे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्किल्स। डियर फ्रेंड्स, याद रखना कि जो त्रिभुजों के गुण हैं, जैसे कि कोसाइन से संबंधित, साइन से संबंधित, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूले पर आधारित प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पूछे जाते रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अवगत कराता हूँ कि जो मैथमेटिक्स की नेक्स्ट ब्रांच है, जैसे कि ज्योमेट्री। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से प्रायः पूछे जाते रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और रेखाओं के जो होते हैं युग्मों से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सर्कल्स, ध्यान देना स्टूडेंट कि जब डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिए कि वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह जो है ना कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। इनसे प्रत्येक वर्ष में क्वेश्चन जो होता है निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, ज्योमेट्री में और कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे प्लेन, समतल से संबंधित क्वेश्चन, स्फीयर, गोला है, कोन, जानते हैं आप, शंकु से संबंधित क्वेश्चन एंड कनिकॉइड से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अवगत कराता हूं कि मैथमेटिक्स की नेक्स्ट ब्रांच, उससे कौन कौन से चैप्टर क्या होते हैं कि इंक्लूड कर दिए जाते हैं एग्जाम। तो डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की और भी ब्रांचेज हैं जिनसे प्रायः क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स। जरा ध्यान देना, स्टैटिस्टिक मतलब जो सांख्यिकी से भी संबंधित, जैसे मीन, मेरिडियन, मोड है, इनसे संबंधित क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते रहे हैं। और स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ध्यान दीजिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी संबंधित, जबकि स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स मीन्स स्थित और गति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और मॉडर्न एंड लीनियर अलजेब्रा, ध्यान दीजिए जब आप बीएससी में क्या कर रहे थे या बीए कर रहे थे, उसमें मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहे होंगे कि लीनियर अलजेब्रा, उनसे भी प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो डियर फ्रेंड्स, उसके अनुसार भी आप तैयारी करते रहेंगे। टोपोलॉजी, डियर फ्रेंड्स याद रखिए, टोपोलॉजी में जैसे होता है कि ग्रुप थियरी, रिंग थियरी, इसमें ग्रुपायड, मोनायड, इनसे भी क्या होता है कि क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। अबेलियन ग्रुप से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, एनालिटिक फंक्शन, तो रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, उसमें भी एनालिटिकल फंक्शन होते हैं, उनसे भी प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और तो और इम्पॉर्टेंट जो होता है, जरा ध्यान दीजिए कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, इन सीरीज से भी क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते रहे हैं। जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस होता है, इन सीरीज से भी क्वेश्चन क्या होता है, प्रायः पूछे जाते रहे हैं। अर्थमेटिक, देखिए
अर्थमेटिक अंक गणित में मीन्स अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, वर्क एंड टाइम। फिर उसके बाद मैं बात कर लूँ कि CISI और रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, इन सब से जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज से भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक में, जिनसे प्रायः क्वेश्चन क्या होते हैं कि यूपी TGT मैथ्स के एग्ज़ाम में बनते रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा आप। वेक्टर एंड वेक्टर एनालिसिस, आप जानते हैं जो वेक्टर है सदिश और सदिश राशि का जो विश्लेषण है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है प्रायः एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैं अब आपको अवगत कराता हूँ कि जो है कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस ढंग से आएगा, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू डू प्रिपरेशन, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो डियर फ्रेंड्स आइए मैं आपको अवगत कराता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते रहें और आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स याद रखिए कि जो JEE जो ज्वाइंट एंट्रेंस होता है इंजीनियरिंग का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, उसमें मैथ्स की ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि उसमें कैलकुलस हो गया, कौन सा कैलकुलस हो गया, ठीक ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया। तो इन सब की वॉल्यूम के टाइप मीन्स जिसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इस टाइप का जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि JEE का मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे कि RD शर्मा की जो बुक है JEE में, इस टाइप्स की जो बुक है किसी भी पब्लिकेशन की हो, लेकिन उसमें JEE ऐसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, चूँकि सिर्फ और सिर्फ आप इन बुकों से क्या करेंगे कि फंडामेंटल कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे, उसके क्वेश्चन को ज़्यादा हम क्या करेंगे कि सॉल्व करने की क्या प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि JEE एग्ज़ाम में जो कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब मैथ्स के कैसे कैसे क्वेश्चन के क्या क्या कंसेप्ट हैं टॉपिक वाइज, ये बुक हमारे लिए जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और तो और डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने BSc में जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, रियल एनालिसिस पढ़ा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पार्ट पढ़ा है, और उसमें जो आपने स्टैटिक्स डायनामिक्स पढ़ी है, तो उनमें से क्वेश्चन क्या होते हैं प्रायः पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप उसकी तैयारी भी करते रहें। तो मोस्टली क्या होता है कि सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन होता है उस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक नॉलेज पर मीन्स प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड होते हैं, अर्थमेटिक्स के, अलजेब्रा के, इस टाइप के। तो उसको भी आप क्या करेंगे कि ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को पहले ओपन जब करेंगे आप, तो उसमें आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप जल्दी से एक तुरंत झटके में उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि हम अपने इस आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मीन्स लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी शुल्क के क्या करेंगे कि यूपी TGT मैथ्स 2020 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे, और अध्यायवार जो आप कि मैथ्स में अध्याय आएंगे उस लेसन वाइज अध्यायवार क्वेश्चनों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। और तो और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में जाइए और वहाँ पर उसको टाइप करिए, लिखिए हमारे लिए। जहाँ तक संभव होगा हम आपके उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये सामान्य सी जानकारी रही यूपी TGT मैथ्स 2020 के विषय में। दीजिए हमें इजाज़त, और तब फिर बाद में हम आपको क्या करेंगे कि अध्यायवार प्रश्नों को क्या करेंगे कि आपके लिए टीचिंग करने का कार्य करेंगे, उसको अच्छे से बढ़िया से पढ़ाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। और तब तक आप हमारे लिए बने रहिएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ।